से हैं आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था जो मैंने विंटर्स के फ्लावरिंग प्लांट की शॉपिंग की थी। उनमें से मैं दो जो पौध लेकर आई थी छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी के प्लांट की, आज मैं उन्हें ट्रांसप्लांट करने वाली थी और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम स्ट्रॉबेरी के प्लांट के लिए पॉटिंग सॉइल तैयार करते हैं, उसका कैसा पॉटिंग सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, किस तरह के पॉट में हमें उसे लगाना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या नीड्स होती हैं, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास सबसे पहले ये है कोकोपीट। कभी भी आप स्ट्रॉबेरी का प्लांट घर पर लगाएं, सीड से लगाएं या फिर इस तरीके से पौध लाकर लगाएं या फिर रेडी प्लांट लाकर लगाएं, तो उसके पॉटिंग सॉइल को सबसे ज़्यादा लाइट होना चाहिए। पॉटिंग सॉइल जितना ज़्यादा लाइट होगा उतना ही अच्छा आपका ये प्लांट ग्रो करेगा, क्योंकि होता क्या है, ये प्लांट्स नीचे रनर्स के थ्रू ग्रो करता है और रनर्स के थ्रू ग्रो करने वाले जो प्लांट होते हैं उनकी पॉटिंग सॉइल बहुत लाइट होनी चाहिए, स्पेशली स्ट्रॉबेरी के प्लांट की। तो लाइट जो हमारा सबसे लाइट जो मीडिया होता है, जब हम पॉटिंग सॉइल की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कोकोपीट का नाम। ये कोकोपीट है मेरा, बहुत अच्छा रहता है प्लांट्स के लिए, बहुत लाइट वेटेड सॉइल रहती है इससे। और जो आपके टेरेस गार्डनिंग जो लोग करते हैं उनकी जो टेरेस पर वेट भी बहुत कम रहता है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है या फिर आपके आसपास अवेलेबल नहीं है, पहले तो आप कोशिश करिए कि आप कोकोपीट ही यूज़ करें, बहुत बेस्ट रिजल्ट आते हैं इसके। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह बजरी अपने कंस्ट्रक्शन में काम में आती है, जब बालू रेत जो आती है नदियों के किनारे मिलती है, वो सबसे अच्छी रहती है। अगर आपके आसपास कहीं नदी या समुद्र वगैरह है, आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जब बालू दोमट मिट्टी रेत वाली जो आती है वो तो सबसे अच्छी रहती है, वो बहुत लाइट मीडिया रहता है। और अगर नहीं है तो फिर आप बजरी भी यूज़ कर सकते हैं और कोकोपीट यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा। तो करना क्या है, आपको इसका मिक्सचर बनाने के लिए आपको 50% कोकोपीट लेना है। 50% कोकोपीट से मेरा मतलब है आप जितनी भी, जैसे कि मैं 2 पौध लेकर आई थी तो उनके हिसाब से मिक्सचर मैं तैयार करूँगी। तो ये देखिए, मैंने अप्रॉक्स इतनी ये कोकोपीट लिया और इसमें जो ये ग्रीन आप देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ये फंगीसाइड पाउडर है। ये फंगीसाइड पाउडर इसलिए दोस्तों कि क्या होता है, कोकोपीट नमी को बहुत ज़्यादा होल्ड करता है, इसमें हमें वाटरिंग बहुत कम करनी पड़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सभी प्लांट्स में वाटरिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने उस प्लांट में भी कर देते हैं जैसे ज़्यादा नीड नहीं होती। तो फंगीसाइड पाउडर इसलिए डालते हैं कि किसी तरह की नमी का या फिर कोई फंगस का अटैक हमारे प्लांट में ना हो। तो आप इतना थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप दालचीनी और हल्दी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। दालचीनी और बहुत अच्छा फंगीसाइड पाउडर का काम करता है, दालचीनी का पाउडर। और जो हल्दी है वो हमारे प्लांट से इंसेक्ट्स वगैरह को दूर रखती है, फंगल प्रॉपर्टीज़ को भी रिमूव करती है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये कोकोपीट हमने इस तरीके से ये ले लिया। देखिए, ये इस तरीके से हमने कोकोपीट ले लिया। ये इसमें फंगीसाइड पाउडर जो हमारा है वो मिला हुआ है और देखिए कितना लाइट मीडिया है। 50% ही हम इसमें, कोई भी आपके पास कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, गाय का गोबर हो जो अच्छे से सड़ा हुआ है, गाय के गोबर की जो खाद है वो बहुत अच्छे से सड़ी हुई हो, वो भी देखिए इस तरीके से लाइट वेटेड होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम जो हाथ पे ना चिपके। आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, इतने अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल जो आपके हाथ पे ना चिपके। ये भी आप 50% आराम से या 40% ले सकते हैं। तो आप सोचिए कि जब हमने 50% कोकोपीट लिया, 50% ये जो भी हमारे पास कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है या फिर ये गाय के गोबर से सड़ी हुई अच्छी वाली खाद है, तो देखिए कितना लाइट मीडिया है। लाइट मीडिया की पहचान होती है कि वो कभी भी आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं। सबसे अच्छी जो सॉइल मीडिया होती है वो कभी भी आपके हाथों पर चिपकेगी नहीं। और अगर आप बजरी यूज़ कर रहे हैं या बालू रेत यूज़ कर रहे हैं तो वो आप 50% यूज़ मत कीजिएगा। वो आप जैसे कि अब देखिए कि अब मैं इसमें ये
इतना, इस मिक्सचर का आधा ये मैं अपनी गार्डन की सॉइल ले रही हूँ। देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस मिक्सचर का दोनों का आधा मैं इसमें ये गार्डन सॉइल ले रही हूँ। ये देखिए आपने, जो हमारे घर, ये मेरे घर के बने हुए ये किचन वेस्ट होता है उसकी बनी हुई सॉइल है, वो मैं उसे ले रही हूँ। तो आप इतनी ले सकते हैं। और अगर आप बजरी या रेत यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 25% तो बजरी लेंगे और कम से कम 50% आप इस तरीके से घर की बनी हुई खाद की मिट्टी या फिर आपके गार्डन की जो भी सॉइल है वो लीजिएगा। बजरी या रेत ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि उससे वाटर बहुत जल्दी रिटेन होता है और क्या होता है कि उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। मिट्टी में आपके घर की जो गार्डन सॉइल होती है उसमें कुछ न्यूट्रिशन तो होगा, वो कुछ न्यूट्रिशन को होल्ड करके रखेगा, लेकिन बजरी या रेत जो होगी तुरंत पानी को रिटेन कर देगी और आप अपने प्लांट्स को जो भी फर्टिलाइज़र देंगे उसके न्यूट्रिशन वो पानी के साथ बह जाएंगे। तो आप जब भी बजरी है वो यूज़ करें तो आप उसे 25% लें और गार्डन सॉइल को 50%, और अगर आप कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं तो वो 50% यूज़ करें और उसका हाफ गार्डन सॉइल यूज़ करें। अब आप देखिए कितना लाइट मीडिया मेरा ये बन के तैयार हुआ है स्पॉटिंग सॉइल का। ये देखिए कितना लाइट मीडिया है, ये कहीं से भी मेरे हाथों में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसके अलावा और कोई भी खाद अभी हम इसमें नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पौध बहुत छोटी हैं। पौध छोटी होने के कारण अगर हम इसे ज़्यादा कोई भी खाद देते हैं तो वो नीचे से जल भी सकती हैं, उसकी रूट्स गल भी सकती हैं। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे हमारा प्लांट ख़राब हो जाए। तो अब क्या करेंगे, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगाएं तो अगर कोशिश करें कि वो हैंगिंग बास्केट्स वगैरह या फिर इस तरीके से जो इस तरीके के पॉट होते हैं उनमें लगाएं। मिट्टी के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, किसी में भी आप लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्ले पॉट तो हमेशा ही बेस्ट होते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह की हैंगिंग बास्केट में लगा लें। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, आपकी पॉट की जो गहराई है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ कि उसकी गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लांट रनर्स के थ्रू ग्रो करता है और रनर्स के थ्रू जो प्लांट ग्रो करते हैं उनकी जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं। और अगर उनकी जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं तो फिर वो क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा गहरा पॉट ले लेते हैं तो उसमें उनकी जड़ों को ज़्यादा पानी मिलता है और ज़्यादा पानी मिलने की वजह से वो उनकी रूट्स गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, उनके रनर सड़ने लगते हैं। तो आपको इस तरीके के शैलो पॉट लेने हैं, क्ले पॉट, प्लास्टिक पॉट, कोकोपीट पॉट, ग्रो बैग्स कुछ भी लें, लेकिन आपको छोटे लें। तो अब मैं आपको इसको, ये देखिए कि जब मैं पूरा वीडियो कंप्लीट कर लूँगी फिर मैं आपको इसका भर के बताऊँगी कि मैंने प्लांट इस तरीके से मैंने लगा कर रेडी कर लिया है। इसका पूरा पॉटिंग सॉइल भर लिया है। आपको थोड़ी थोड़ी ऊपर जगह ज़रूर छोड़नी है इसमें, और मैंने इसे पूरी तरीके से मतलब नहीं भरा है और ये मेरा प्लांट लगा दिया है। अब हमें करना क्या है, इसमें वाटरिंग करनी है अच्छे से। फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल अच्छे से इसमें वाटरिंग करनी है हमें, जिससे नीचे तक पानी निकलने लग जाए इसका। थोड़ा थोड़ा हम इस पर स्प्रे भी कर देंगे, जिससे जो भी डस्ट वगैरह इसकी जो पत्तियों पर जमी होगी वो निकल जाएगी। और इस तरीके से हम इसमें पानी, ये थोड़ा थोड़ा पानी हम दे देंगे। हमें इसमें, ये मिक्सचर हमारा बहुत लाइट है तो हमें इसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही समय में ये पानी नीचे से निकलने लग जाएगा और ज़्यादा हम पानी देंगे तो वो बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो हमें थोड़ा सा ही पानी इसमें एक बार इतना देना है कि ये हम नीचे से बस निकलने लग जाए, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं देना है इसमें। दूसरा, जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको स्ट्रॉबेरी के प्लांट को लगाते वक्त बहुत ध्यान रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसकी मल्चिंग। आपको इसकी मल्चिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि होता क्या है, जैसे ये एक हैंगिंग प्लांट के रूप में होता है, इसकी जो पत्तियां हैं जैसे ही वो सॉइल से टच होती हैं या फिर जब आपका प्लांट फ्रूटिंग पे आता है तो उसमें से जो वो फ्लावरिंग होती है उसकी, इसके क्राउन्स निकलते हैं,
तो वो जब सॉइल से टच होते हैं तो उनमें फंगस का अटैक हो जाता है, वो सड़ने या गलने लगते हैं। तो उसके लिए हमें मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, जैसे कि आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं ब्यूटीफुल स्टोन्स, जो कलरफुल वाले स्टोन्स आते हैं उससे कर सकते हैं, मूंगफली के छिलकों से कर सकते हैं, या फिर आपके पास मॉस हो तो उससे भी कर सकते हैं आप इसकी, जो किसी भी तरीके से आप मतलब आपके पास जो भी मीडिया हो आप उससे इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, आपके आसपास कुछ नहीं मिलता, तो इस तरीके से आपके पास कोई पुरानी मटकी हो जो पूजा वगैरह में हमारे घर में काम में आती है, तो इस तरीके से, जैसे कि नेचर कैनवास का मेन मोटिव है कि बेस्ट ही बेस्ट है, तो हम ज़्यादा खर्च मतलब ये नहीं सोचते कि हमें बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ही लेनी है। हमारा जो मेन मोटिव है कि प्लांट हमारा हेल्दी रहना चाहिए, प्लांट हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अब जैसे ये मटकी है, मेरे पास एक मटकी थी, मैंने इसे फोल्ड लिया है और इस तरीके से मैं इसकी मल्चिंग कर दूंगी। इससे क्या होगा, एक तो इसमें एयर वेंटिलेशन भी बना रहेगा, वेंटिलेशन की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, अगर हमारे पास मूंगफली के छिलके हैं, सर्दियों में मूंगफली के छिलके खाते हैं, वो भी हम इस पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। आप पूरी सॉइल में इस तरीके से इसकी मल्चिंग कर दीजिए सुंदर। आपके पास कोई भी मटकी वगैरह हो उसे फोड़ के, वो भी बहुत सुंदर लगती हैं। बस कुल मिला के आपकी ये पत्तियाँ या फिर जब ये फ्लावरिंग हो, इसमें फ्रूटिंग हो, वो कुछ भी सॉइल से टच नहीं करना चाहिए, वरना आपका पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। वाटरिंग आप इसमें कम कीजिएगा जब बिल्कुल नीड हो, पत्तियाँ लगें, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें कोकोपीट यूज़ किया है तो बहुत मॉइस्चर रिटेन होता है वो, तो आप वाटरिंग इसमें कम कीजिएगा जब ज़रूरत हो। और फिर जब आप मल्चिंग कर देंगे तो आपको वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी इसमें, तो वाटरिंग आप देख के कीजिएगा, वरना आपका पूरा प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी तो 1-2 दिन, तो जैसे कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है तो आप इसे सीधे धूप में रख सकते हैं, लेकिन उस जगह जहाँ केवल इसे 3-4 घंटे की धूप मिले। लेकिन अभी भी अगर आपके यहाँ तेज़ धूप है तो अभी आप 2-4 दिन के लिए इसे शेडी एरिया में रखिएगा। सुबह की 1-2 घंटे की धूप आप दिखा सकते हैं, छोटा सा प्लांटर है, ज़्यादा शिफ्ट करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इसे रख सकते हैं। 1-2 घंटे की धूप ज़रूर दिखा लीजिएगा जिससे इसमें फंगस का अटैक ना हो। बाकी आप इसे शेडी एरिया में रखिए। 2 से 4 दिन बाद आप इसे फुल धूप में भी रख सकते हैं। जब ये पूरी तरीके से सेट हो जाए और फिर आप इसे वाटरिंग भी देख के करते रहिएगा। और जब मैं इसमें अब नेक्स्ट फर्टिलाइज़र दूंगी, मैं आपके साथ इसका डेली अपडेट शेयर करूंगी। जब मैं इसको नेक्स्ट फर्टिलाइज़र दूंगी 15 डेज़ बाद, मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं इसे क्या फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप स्ट्रॉबेरी घर पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, स्ट्रॉबेरी के प्लांट से रिलेटेड। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास के साथ। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों।